चलते चलते हम लोग आगे बढ़ रहे थे कि यहाँ सब्जी लेकर कुछ व्यापारी हमें मिल गए और देखिए अच्छी बात यह है कि हम ऑटो में सफ़र कर रहे हैं और ऑटो में ही ये सब्जियाँ सफ़र कर रही हैं। ये सब्जियाँ जाती हैं आम आदमी की रसोई में पहुँचती हैं और वहाँ फिर जायकेदार हो जाती हैं। ये सज्जन हमारे साथ, इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है बाबू जी आपका? हमारा नाम त्रिलोकी प्रसाद केसरी। अच्छा, त्रिलोकी प्रसाद जी क्या काम करते हैं, कहाँ सब्जियाँ ले जा रहे हैं? गोवर्धन नगर लेकर जाते हैं। अच्छा, तो वहाँ आप सब्जी की दुकान पे नहीं बेचेंगे? हाँ, ठेले पे लगा के बेचते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जो सब्जियाँ यहाँ से आती हैं, हमने देखा यहाँ नाले का पानी भी काफ़ी इस्तेमाल खेतों में होता है, तो इस तरह की सब्जियाँ भी आती हैं बाज़ार में? हाँ, आती है। आती हैं तो नुकसानदायक होती होंगी उस तरह की सब्जियाँ? हाँ। हैं? क्या नुकसान रहता है उससे? अब उसको नुकसान की ये दाग पड़ जाता है। अच्छा, सब्जी पे। अच्छा, वही निशान है उसका। अच्छा, और उससे गंदे पानी की सब्जियाँ अगर आदमी खाएगा तो बीमार भी हो सकता है? तो बीमार तो होना ही है। ऑटो का ये सफ़र हमारा जारी है, चल रहे हैं और इसी ऑटो में हमने आपको दिखाया कि सब्जियां जिस तरह से जा रही हैं और उसकी पहचान ये होती है कि जो नाली की सब्जियां उनमें ब्लैक स्पॉट दाग होता है ना? हाँ, हल्का फुल्का दाग हो जाता है। दाग होता है क्योंकि वो गंदे नाले से पानी से तैयार होती है। हाँ, आज नहीं बिकेगा तो कल दाग खराब हो जाएगा। हाँ, खराब हो जाएगा। तो उससे व्यापारी को भी नुकसान है और आम आदमी को भी नुकसान है? दोनों आदमी। तो समझ सकते हैं व्यापारी और आम आदमी दोनों को नुकसान है। और ये ऑटो को हम यहाँ छोड़ देते हैं और मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा था कि किस तरह से ऑटो में भी सब्जियां जा रही हैं। इसी तरह गाड़ियां भर भर के सब्जियां जाती हैं और नाले के अंदर जो सब्जियां उगती हैं वो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होती हैं, जिसको लेकर हमने आपको दिखाया। ऑटो सफ़र कर रहा है, इस तरह तमाम ऑटो निकलते हैं और उनके अंदर ही सब्जियां जाती हैं। उसके अलावा जो लोडिंग गाड़ियाँ होती हैं उनमें भी सब्जियाँ जाती हैं, लेकिन उनको रोकने वाला, उनकी परख करने वाला, उनकी जाँच करने वाला कोई नहीं होता। संबंधित विभाग आँखें मूंदे बैठे हैं और धड़ल्ले से चल रहा है ये काले पानी का काला कारोबार, जो आदमी के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और इसी को जानने के लिए ऑटो में हम आगे सफ़र कर रहे हैं। आपको दिखाऊंगा मैं वो तमाम स्थितियाँ कि किस तरह से लगातार इंजन लगा कर लोग पानी वहाँ पहुँचा रहे हैं और कैसे खेतों में पानी पहुँच रहा है। आइए सफ़र तय करते हैं, चलिए जनाब। ऑटो का हमारा ये सफ़र जारी है और आप देख रहे हैं, वो तस्वीर में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये नाला कई किलोमीटरों के साए में है और इसी नाले से सारा का सारा सब्जियों का उगाने का कार्यक्रम बदस्तूर जारी है, लेकिन विभाग है कि गहरी नींद में सोया हुआ है। सब्जियों का खेत आप इस तरफ देख सकते हैं, तस्वीर में मेरे साथी बलवीर दिखा रहे हैं। ये जो आप थोड़ा धीरे करिएगा मनोज जी, ये हमारे साथी मनोज है जो गाड़ी चला रहे हैं और मैं आपको तस्वीरें दिखाता चल रहा हूँ। बैंगन की एक खेती यहाँ पर हो रही है। इसके अलावा और भी कई फसलें यहाँ पर हैं, जिसमें गेहूँ भी है और उसके अलावा सब्जियाँ, टमाटर हैं, मिर्ची हैं। लेकिन ये सब्जियाँ जब बाज़ार में पहुँचती होंगी, इस नाले की सब्जियाँ जब बाज़ार में पहुँचती होंगी, तो फिर वो लोग जो खा रहे हैं उनके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता होगा, ये एक चिंता का विषय है। लेकिन चिंता करने वाला कोई नहीं है। कैंसर, अल्सर और पेट की तमाम बीमारियां इनसे होती हैं, लेकिन बावजूद इसके धड़ल्ले से चलता है ये पूरा कार्यक्रम। ऑटो के इस तरफ जब आप देखेंगे तो नाला साथ साथ चलता है। ये आवाज़ भले उन इंजनों की है जो पानी खींच रहे हैं, लेकिन शायद सरकारी इंजन फेल हो गया है। वो जो योजनाओं का इंजन होता है, वो जो निगरानी का इंजन होता है, वो नहीं चल पा रहा पटरी पर। और स्थितियाँ ये हैं कि दृश्य इस तरह के सामने आते हैं। ये आप दृश्य देखिए, ये एक विहंगम दृश्य है उन लापरवाही, उन उदासीनताओं का जो विभाग कर रहे हैं, जिनकी वजह से गंदे नाले के पानी की सब्जियां खाने के लिए, वहाँ का अन्न खाने के लिए मजबूर है वो लोग जिन्हें खबर ही नहीं है कि उनके घर में आने वाला अनाज, उनके घर में आने वाली सब्जियां कहां से और कैसे पैदा होकर आ रही हैं। गंदे पानी का जरा बहाव देख लीजिए और बहाव के बाद थोड़ा सा इस तरफ आएंगे तो फिर इसका प्रभाव भी देख लीजिए। आप देखकर चौंक जाएंगे, तस्वीरें चौंकाने वाली हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये तमाम इंजन धक धक करके धौंकने की तरह चल रहे हैं और लेकिन इनकी आवाज़ प्रशासन के कानों में नहीं पहुँचती। तमाम लोग यहाँ के भी मौजूद हैं जिनसे मैं बातचीत करने की कोशिश करूँगा। देखिए, एक युवा साथी हैं, थोड़ा इस तरफ देखिए और बताइए क्या नाम आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश सैनी है। ओम प्रकाश जी, ये इंजन पानी कहाँ जा रहा है? ये खेतों में जाता है और हरी सब्जी वगैरह हरी होती है ना, इनके अंदर जाता है। ये तो बहुत गंदा पानी है। ये गंदा है, क्या करें, इनसे परेशान भी हो गए। इससे एक तो माथे में सिर में दर्द होता है, हम काम करते हैं यहाँ पे, और दूसरी बात
खेतों में गेहूं के अंदर इनके अंदर जाता है पानी। तो इससे पैदा होने वाली सब्जी तो बहुत नुकसानदायक होती होगी। वो तो नुकसान तो है ही ना, मोहाना मंडी के अंदर जाती है इसकी सब्जी। अच्छा, तो आपने शिकायत नहीं की कभी प्रशासन को? मैं तो अभी आया हूँ, 2-3 महीने हुए दुकान लिए, बाकी काफ़ी टाइम से पानी जा रहा है खेतों सालों के से चलता है। हाँ, सालों से चल तो रहा ये है। खेल सालों से चलता है। देखिए एक और सज्जन, इनसे बात कर लेते हैं। क्या साहब ये इंजन काहे के लगे हैं, कहाँ जा रहा है पानी? ये खेती में काम में आते हैं। खेती में काम ले रहे हैं, तो ये तो नुकसानदायक है ना। प्रशासन ने रोक लगा रखी है, नहीं चलनी चाहिए। और नहीं चलनी चाहिए सर, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। चल रहे हैं। देखिए यहाँ और भी लोग हैं, इनसे बात कर लेते हैं। सर आप बताइए, क्या लगता है ये जो इंजन चल रहे हैं, कहाँ जा रहा है पानी, किन के इंजन हैं, कौन लोग हैं जो इस तरह काम कर रहे हैं? भाई साहब ये तो 3 जने कैसे बता दे किस वजह गांव में दूर गांव में जा रहे हैं, यहाँ से करीबन 20 किलोमीटर भी आगे जा रहे हैं। अच्छा, तो क्या खेती के लिए काम आ रहा है? खेती की बिल्कुल खेती के लिए आ रहा है। बिल्कुल सब्जियाँ और अन्न पैदा हो रहा है? सब्जी अन्न वन सब चीज़ें इससे पैदा हो रही है सर। यहाँ पे पानी तो है नहीं आगे गाँव में, वो यहीं से जा रहा है। यहीं से जा रहा है। बिल्कुल। इसमें केमिकल का पानी भी आता होगा? कि फैक्ट्री का पूरा फैक्ट्री है, ये देखो इधर सब फैक्ट्री है इधर सारी, फैक्ट्री का पानी पूरा है। बल्कि ज़रा ये दिखाइए, ज़रा उस तरफ देखिए, ये पूरी यहाँ से वहाँ तक के किनारे किनारे तमाम फैक्ट्रियाँ हैं, जिसमें गत्ते की फैक्ट्री है, जिसमें रंगाई की फैक्ट्रियाँ हैं, जिसमें सांगानेरी प्रिंट की फैक्ट्रियाँ हैं। क्या कह रहे हैं? ये हमारी जो कॉलोनी है आसपास की, ये गटर जो लाइन होती है वो भी इसके अंदर ही चालू है। तो गटर लाइन भी इसमें चालू है। तो आप समझ सकते हैं कि सीवरेज का पानी भी इसमें जा रहा है। अंदाज़ा लगाइए कि इस पानी से जब आपके लिए खाद्य पदार्थ पैदा होंगे, खाद्य सामग्रियाँ पैदा होंगी, वो आपकी रसोई में जाएंगी, तो सिर्फ आपका जायका नहीं बिगाड़ेंगी, वो आपका स्वास्थ्य बिगाड़ देंगी, वो आपकी पीढ़ियां बर्बाद कर देंगी। इसलिए सावधान हो जाइए। ऑटो में रिपोर्टर आपको बार बार आगाह कर रहा है, बचिए उन सब्जियों से। और इस तरह के लोगों पर कार्रवाइयाँ क्यों नहीं होती हैं, ये सवाल भी एक साथ बुलंद आवाज़ में उठाइए, तब जाकर आप इससे राहत ले पाएंगे। आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ। कहाँ तो तय था चरागाह हर घर के लिए, और कहाँ अब रोशनी भी नहीं मयस्सर इस शहर के लिए। परछाई आपको इसमें दिख रही होगी, लेकिन मुझे जो परछाई दिख रही है वो कैंसर की परछाई है। मुझे जो परछाई दिख रही है वो अल्सर की परछाई है। मुझे जो परछाई दिख रही है वो टीबी की परछाई है। मुझे वो तमाम परछाइयाँ इस पानी में नज़र आ रही हैं जो शायद शासन प्रशासन और इस तरह का धंधा करने वाले लोगों को नज़र नहीं आती। आप देख सकते हैं ये खेत में जा रहा है, नाले का पानी है, और उसके लिए बाकायदा पाइप की व्यवस्था की गई है। इसको पहले खुले में लाया गया है काफ़ी दूर से नाले से, और फिर पाइप में ये अंदर से इसको डाल दिया गया है। और देखिए ये पाइप जो जा रहा है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये पाइप आप देख सकते हैं कितना मोटा पाइप है, और शायद जिनको नज़र नहीं आता है वो टीवी स्क्रीन पर देखकर महसूस कर सकते हैं कि ये पाइप खुले में जा रहा है। और ये देखिए यहाँ से फिर आके इसको यहाँ निकाल दिया गया है। यहाँ निकालने के बाद इस पानी को आगे ले जाया जा रहा है। आगे ये पानी खेतों में जा रहा है जहाँ पर सब्जियाँ पैदा की जा रही हैं। आप देखिए पाइप से ये पानी यहाँ तक आया, और अब इस पानी को आप सोचेंगे कि यहाँ ख़त्म हो गया है। ये सिर्फ आँखों में धोखा देने के लिए, आँखों में ओझल करने के लिए इन तमाम चीज़ों को ये सब बनाया गया। और आ गई फिर ये सड़क। ये वही सड़क है जिसके नीचे से ये पाइपलाइन गई है, और ये पाइपलाइन आगे की तरफ बढ़ गई है। सड़क के नीचे पाइपलाइन है छिपाने के लिए, ताकि जो साठगांठ चलती है आपस में विभागों और इन तमाम काले धंधे करने वालों के बीच, वो छिपी रहे। क्या सड़क बनाने वालों को इस बात की खबर नहीं है? क्या सड़क की निगरानी रखने का कोई इंतज़ाम नहीं है? क्या संबंधित विभागों को इस बात की खबर नहीं है कि उनकी सड़क के नीचे से पोल कर दी गई है, और ये पोल यहाँ आकर खुलती है, और फिर ये पानी बढ़ जाता है आगे जो खेतों की तरफ जा रहा है। इस जंगल के रास्ते से ये खेतों में पहुँचेगा, वहाँ सब्जियाँ उगेंगी, अन्न उगेगा, और फिर वही अन्न और सब्जियाँ आपकी रसोई में पहुँचेगी। हमें क्या खबर कि केमिकल के पानी, गंदे पानी, सीवरेज लाइन के पानी से पैदा हुई ये सब्जियाँ हमारी रसोई में आ रही हैं। हाँ, मैं आपको तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ, आप इन तस्वीरों पर यकीन कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आकर मौके का जायज़ा लिया है, जाना है, पहचाना है, लोगों से बात की है। लेकिन सालों से चलने वाले इस गोरख धंधे पर लगाम लगाने वाला कोई नहीं है। खुले में ये नाला चीख चीख कर कहता है, साफ तौर पर कह रहा है कि इस तरह का जो सब्जी उगाने का, जो अन्न उगाने का, जो इस गंदे पानी से इस्तेमाल करके जो कार्यक्रम चल रहा है, वो आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ है।
और उन्हीं तस्वीरों को दिखाने के लिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मैं और मेरे साथी कैमरामैन बलवीर हम आगे बढ़ रहे हैं और जाएंगे उस खेत तक जहाँ ये पानी जा रहा है और उस खेत में क्या कुछ पैदा हो रहा है ये जानने की हम कोशिश करेंगे। आइए बलवीर। और देखिए ये मैं आपको तस्वीर जो दिखा रहा था, आप तस्वीर देख सकते हैं। मैं खेत के बिल्कुल मुहाने पे आ गया हूँ। ये पानी यहाँ से मुड़ा है और ये देखिए ये काला पानी जो है वो इस खेत में जा रहा है जहाँ पर गेहूँ की खेती है और प्याज की खेती है। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ मैं गेट पर हूँ। खेत के अंदर जाना ख़तरे से खाली नहीं होगा। ये देखिए ये अंदर की तरफ हम चलते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अंदर क्या कुछ हो रहा है। देखिए ये पानी यहाँ से, ये इधर से बाहर से ये पानी आया और बाहर से ये अंदर की तरफ ये खेत में पानी आ गया है। आप देख सकते हैं तस्वीर। और ये खेत जहाँ पर आपकी रोटियाँ इस तरह के गेहूँ से सिकती हैं और ये प्याज की खेती इस तरफ हो रही है। बलवीर उस तरफ आप दिखाएंगे, गेहूँ के ठीक बगल में प्याज की खेती है और उसके ठीक बगल में ये जौ हैं। गेहूँ और जौ ये अलग अलग बोए हुए हैं, गेहूँ भी हैं, जौ भी हैं और प्याज भी हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप किस तरह का खाना खा रहे हैं, किस तरह का भोजन आप कर रहे हैं और किस तरह ये गंदा पानी आपकी सेहत के लिए हानिकारक है। हालांकि मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना तो समझ ही सकते हैं, इतना तो जान ही सकते हैं कि आखिर माजरा क्या है। दाल में काला नहीं है, यहाँ पूरी दाल काली है और यहाँ तो पानी ही काला है। ऐसे में इस कालिख को बचाने के लिए, इस कालिख से सावधान रहने के लिए आपको सजग होना होगा। विभाग जो जिम्मेदार हैं वो कितनी सजगता निभा रहे हैं आप देख पा रहे हैं। वो विभाग सवालों के घेरे में है जो जिम्मेदारी का दम भरते हैं। वो विभाग भी सवालों के घेरे में है जो आपके स्वास्थ्य को अच्छा रखने के दावे करोड़ों लाखों के होर्डिंग पोस्टर और विज्ञापनों में करते हैं, लेकिन धरातल पर क्या है, ये काला पानी। रिपोर्टर जब जयपुर से चला था तो ऑटो में था, लेकिन अब इस पानी को देखकर सकते में है और आप भी सकते में आ जाएंगे जब ये तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इसी पानी से आपकी सब्जियां, आपका अनाज तैयार हो रहा है, जो पानी बदबू मार रहा है। मास्क लगाने के बाद भी ये बदबू छिप नहीं रही है, मंद नहीं हो रही है। ये गंध करप्शन की गंध है, वो करप्शन जो विभागों में झलकता है। जरा विभाग के महानुभावों आइए सांगानेर की तरफ थोड़ी सा अपनी दृष्टिपात कीजिए और फिर देखिए तस्वीरें बहुत कुछ कहेंगी। मोटी तनख्वाहें के लिए 1 तारीख का इंतज़ार मत करिए, कुछ उन लोगों के लिए भी करिए जिनके लिए आपकी जिम्मेदारियां हैं। अब हम सब्जी मंडी में हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये तमाम सब्जियाँ यहाँ पर बिकती हैं और ऐसा नहीं है कि सारी सब्जियाँ वही होती हैं, लेकिन अधिकतर सब्जी जो यहाँ पैदा हो रही है, इस इलाके में पैदा हो रही है, सांगानेर के क्षेत्र में, मानसरोवर के इस तरफ वाले क्षेत्र में, नाले के आसपास, वो तमाम सब्जियाँ यहीं इसी मंडी में पहुँचती हैं और उसकी फिर इस तरह से स्टॉल लग जाती है और ये सब्जियाँ यहाँ पर बिकती रहती हैं। आप देख पा रहे हैं तस्वीरें। यहाँ हमने हमारा ऑटो रोक दिया है और अब हम आगे जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे, यहाँ जानने की भी कोशिश करेंगे। ये देखिए ये पूरा मार्केट है, मुहाना का मार्केट है, लंबा चौड़ा मार्केट है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में। यहाँ ये तमाम सब्जी, देखो ये सब्जियाँ खरीद के ले जा रहे हैं। क्या क्या खरीद लिया है सब्जी में? सब्जी में पुदीना, धनिया और जमीकंद, अच्छा, और मटर, गोभी, अच्छा, आलू, टमाटर। अच्छा, आपने एक चीज़ सुनी होगी, चौमू के मीठे पानी की सब्जियाँ, हाँ सुना होगा ना ये? हाँ सुना। और सांगानेर के नाले की भी सब्जियाँ। हाँ, तो आप कैसे तय करते हैं कि सब्जियाँ सही है या नहीं है? नहीं, नाले वाली सही नहीं है। सही नहीं है। हाँ, लेकिन सब्जियाँ तो बिकने आती हैं, वो भी आती है, लेकिन लोग बाग लेते हैं? लेते लोग बाग लेते हैं, क्यों? ध्यान नहीं रहता, उनको पता ही नहीं रहता है। हाँ, पता नहीं रहता तो इसलिए। स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है लोगों के, हाँ है ना? बिल्कुल, कोई ध्यान नहीं दे रहा है, ध्यान नहीं दे रहे इस वजह से। तो आप समझ सकते हैं कि ये देखिए, आप उन दोनों में डिफरेंट नहीं कर सकते।
कि कौन सी सब्जी सही है और कौन सी गलत है। कहाँ के गोभी है भैया? ये चोमू की है। ये चौमू की है। हाँ। अच्छा एक चीज़ बताओ, ये मैं सुनता हूँ चौमू की सब्जी अच्छी होती है और ये सांगानेर की सब्जी अच्छी नहीं है, क्या क्या गणित है ये? वो पानी का फर्क पड़ता है ना, क्या फ़र्क है पानी में? वहाँ का साफ पानी है या नाले का जो गंदगी आती है उसका पानी है, अच्छा, उसका फर्क पड़ता उससे है। क्या फ़र्क पड़ता है? नाले की पैदावार, नाले की सब्जी तो अलग ही रहेगा ना, फर्क तो अच्छा खाने में भी टेस्ट नहीं रहेगा। अच्छा और ये चोमू का पानी बढ़िया होता है तो टेस्ट भी बढ़िया रहेगा। अच्छा, यहाँ भी आती होगी नाले की सब्जियाँ तो? काफ़ी आती है ना, हैं? काफ़ी आती है। तो स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होती होगी। हानिकारक भी है लेकिन इससे महंगी भी है वो ये सब्जी। अच्छा। जो वो क्या ताज़ा टूट के आती है हाँ। तो महंगी भी रहती है सब्जी। ताजा के चक्कर में लोग नुकसानदायक चीज़ ले जाते हैं। वो क्या क्वालिटी दिखती है ना, हाँ। ये सब्जी आती है जो बाहर से आती है, जो एक दिन पहले टूटती है और वो सुबह टूटती है। तो इस चक्कर में लोग फंस जाते हैं, है हाँ, ना? क्योंकि सब चमक पे मरती है दुनिया, हम्म। ये चक्कर है। लेकिन ये चमक तो खतरनाक है दोस्त। ये लोग बाग नहीं समझते ना, अच्छा। लोग बाग नहीं समझते। और सबसे मेन बात तो पैदावार है ना, या कि जो हाँ। करते हैं किसान, हाँ। आसपास के लोग करते ही है पैदा। सारा उसी गंदे नाली से हो रही है। और तो क्या, आसपास के इलाके में गंदे नाले से आती है, साफ पानी कहाँ है? कितने % सब्जी गंदी यहाँ पर पहुँचती है? यहाँ पे कोई ज़्यादा नहीं, 20-25% इतना ही। तो आप समझ सकते हैं जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, इन सब्जियों में फ़र्क करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो यहीं से टूट कर आती हैं। बिल्कुल सटा हुआ इलाका है सांगानेर का, जो गंदे नाले में सब्जियां पैदा करता है, वो इस मंडी से सटा हुआ है। एक सज्जन, इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? राजेंद्र जहांगीर। राजेंद्र जी, कैसे तय करोगे कि ये मीठे पानी की सब्जी है या गंदे नाले की सब्जी है? सर ये तो भगवान को ही पता साहब। है ना? हाँ। लेकिन इतना तो अपने को पता है पर कि ये गंदे नाले की है- सब्जियां आती हैं। ये क्या, जैसे घर ले जाते हैं ना, 1-2 दिन रखते हैं ना, तो फिर क्या भूल जाती है सब्जी। हाँ। और ताज़ा पानी की होती है ना, तो वो खराब नहीं होती है। नहीं होती। यही है बस। फ्रिज में चलती है थोड़े दिन वो, हाँ, है ना? ये खराब हो लेती है। बिल्कुल और बिल्कुल ये तो स्वास्थ्य भी खराब कर देती होगी। बिल्कुल करती है साहब, स्वास्थ्य खराब करती है। कभी आपके साथ हुआ ऐसा? नहीं, मेरे साथ तो नहीं हुआ अभी तक तो। अच्छा, लेकिन यहाँ पर आती तो है मंडी में सब्जी वो? हाँ बिल्कुल आती है ना। बिल्कुल आती है। तो आप समझ सकते हैं, ग्राहक भी जानता है, लेकिन क्या करे। मैं फिर वही कह रहा हूँ कि बार बार कि जो विभाग, जिनको कार्रवाइयाँ करनी चाहिए, वो विभाग जिन्हें सोचना चाहिए था इस बारे में, लेकिन वो सोचते नहीं हैं और सब्जियां मार्केट में पहुंचती है। देखिए, ये एक सज्जन, इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? हरिओम शर्मा। हरिओम जी, एक चीज़ बताओ, कैसे फ़र्क करते हो कि ये पानी गंदे पानी की है या अच्छे पानी की सब्जी है? भाई साहब ये तो गंदा पानी की सब्जी है। गंदे की है तो मीठे पानी की सब्जी तो अपने गांव में मिलती है। अच्छा। और जो इससे तो गंदे पानी की सब्जी बनेगी तो उससे तो कीटाणु पैदा होते हैं। चलिए, एक शरीर में बीमारी पैदा करती हैं इस तरह की सब्जियां। और ये देखिए, ये तमाम तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तरह की तस्वीरें। हालांकि मैं दोपहर में आया हूँ, इसलिए नज़ारा थोड़ा खाली खाली नज़र आएगा, लेकिन अगर सुबह और शाम आप यहाँ आएंगे तो यहाँ सैकड़ों की तादाद में लोग सब्जियाँ खरीदते हुए आपको नज़र आएंगे। वो फिर चाहे मटर हो, गाजर हो, बैंगन हो, आलू हो, भाव ताव यहाँ करते हुए ग्राहक आपको मिल जाएंगे। लेकिन समस्या वही है कि तय नहीं कर पाते हैं कि आखिर सब्जी अच्छे पानी की है या गंदे पानी की। क्या नाम है आपका? नमस्कार, राजेंद्र शर्मा। क्या खरीदने आए हो राजेंद्र जी? सर मैं गाजर मटर लेने आया हूँ सर। अच्छा, कैसे तय करोगे कि गंदे पानी की है मीठे पानी की है? सर वो टेस्ट से मालूम चल जाता है अपने आप। अच्छा, क्या क्या पता होता है उससे, कैसे पता लगता है? सर साफ पानी की जो सब्जी होती है वो मीठी होती है, और जो गंदे पानी की होती है गाजर, उसमें टेस्ट नहीं होता सर। नहीं होता। लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ नाले के आसपास बहुत सारी गंदे नाले के आसपास सब्जियाँ सर होती ये हैं। जो जयपुर का सर गंदा पानी निकल के आ रहा है, उसमें क्या है, कहीं लट कीड़े ऐसे होते हैं, केमिकल भी है उसमें। केमिकल आ रहा है फैक्ट्री में, कपड़े फैक्ट्री से बहुत बुरा केमिकल आ रहा है, उसकी सब्जियाँ आ रही है सर। हज़ारों इंजन चल रहे हैं उसमें। उसमें सर हजारों इंजन चल रहे हैं, जिससे कैंसर जैसी बीमारियाँ उत्पन्न हो रही है। विभाग क्या कर रहे हैं? सर विभाग सर मौन हो रहा है सर, बिल्कुल सो रहे हैं। सो रहा है सर, बिल्कुल। तो आप समझ सकते हैं कि विभाग सो रहे हैं और इस तरह के काम हो रहे हैं। देखिए, यहाँ इनसे बात करते हैं, ये सब्जी विक्रेता हैं। काई नाम था को? संतरा। संतरा जी, एक चीज़ बताओ, आप गंदा नाला की सब्जियाँ भी हटाती होगी? सब हो जो कहीं कहीं नाव आती है। आती है, लेकिन ये तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है ना? होती है तो होती है, पर क्या करे, खाता है मजबूरी में बापड़ा। मजबूरी में खाते हैं। हाँ, अच्छा, कोई विभाग इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता है इन गंदे नाले से पैदा कर? कोई कार्रवाई न करे, कहीं बढ़िया दे के ले चो। अच्छा, नहीं, चौकी जो जो पैदा कर रहे हैं इस तरह गंदी सब्जी, उन पे कार्रवाई नहीं करते क्या? कार्रवाई तो सरकारी करे ना, करते नहीं है। कहीं न करे। तो आप समझ सकते हैं कि ये भी जानते हैं कि इस गंदे नाले की सब्जी आती है जो बेच रहे हैं, और वो भी जानते हैं जो खरीद रहे हैं। लेकिन समस्या वही है कि वो अनजान है जो इन दोनों को जानने चाहिए। वो अनजान हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, वो अनजान हैं जिनको कार्रवाई करनी चाहिए, वो अनजान हैं जो विभाग से मोटी तनख्वाह ले रहे हैं। तो सवाल यही है कि आखिर आदमी के स्वास्थ्य का
कैसे ख्याल रखा जाएगा। मैंने कहा था कि कहाँ तो तय था चरागाह हर घर के लिए और कहाँ अब रोशनी भी नहीं मयस्सर इस शहर के लिए। जी हाँ, बिल्कुल तय था कि सबके स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाएगा, हर व्यक्ति स्वस्थ होगा, निरोगी होगा, तमाम गाइडलाइंस भी हम फॉलो करेंगे, लेकिन वहाँ जाकर नहीं देखेंगे जहाँ से ये बीमारी पनप रही है, जन्म ले रही है और इसी बीमारी के साथ पोषण पा रहा है करप्शन। और उसी करप्शन को रोकने की सबसे पहले ज़रूरत है। अपने आप ये बीमारी रुक जाएगी, अपने आप ये गंदे नाले की सब्जियां रुक जाएंगी अगर करप्शन से बाहर आकर के अधिकारी कार्रवाई करेंगे। फिलहाल आज ऑटो में रिपोर्टर को हम यहीं देंगे विराम। कल हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पर और बातचीत करेंगे, आपकी आवाज़ को मुखर करेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। कैमरामैन बलवीर सिंह राठौड़ के साथ और पुष्पेंद्र चौहान, न्यूज़ 18 जयपुर।